बोल रहा हूं आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर बेवकूफ है तो वो बेवकूफ नहीं है। अब इस पे लिखना रिएक्शन आराम से, ठीक है। देखो थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, पता भी बन गया, ये थोड़ा डिटेलिंग भी अच्छी होगी ना। बीच में कोई गाना लिख लिया, चन्ना मेरिया मेरिया द स्टार स्टैंड फॉर रुबीना, दिस इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। आर्थ ग्रुप में डालूंगा। मेरे कितने नंबर थे, ठीक है, मेरे 477 नंबर हैं आज से 8 साल 7 साल पहले, ठीक है। 477 नंबर बड़े नंबर होते हैं, इसलिए आप जो आप पढ़ते हो ना उसको प्रेजेंट करना भी बहुत अच्छे से आना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। या ऐसे आ गया, कैसे आ गया, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन डिटेल इन, तो आप उसके बारे में कैसे लिखोगे, कितने नंबर का आएगा। मैं बोल रहा हूं 5 नंबर का आ गया, मतलब 5 नंबर का सवाल आपने कैसे करना। सुनो इधर, जो 5 नंबर का सवाल होगा ना, आपको ऐसे शीट मिलती है, देखना, ये एक शीट, ये दूसरी शीट, तीसरी और ये चौथी शीट, ये 4 आपने भरनी ही भरनी है। बात समझे कि नहीं, ये 4 आपने भरनी है, चाहे जो मर्जी करो। 5 नंबर तभी वो पूरे देगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम पी एंड विद एस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस फोटो टेक प्लेस, अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो कोई भी नंबर देने वाला। आपने बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन देखना, इधर देखना, आंसर लिखते वक्त आपने पूरा डिफाइन करना है कि फोटो सिंथेसिस इज द, जितने बड़े बड़े वर्ड मार सकते हो उसके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which inorganic compound, that is water and carbon dioxide, is converted into organic मॉलिक्यूल। कैसे दिन आ रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रैकेट में लिख देना ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में। देखो डेफिनेशन अब पढ़ेगा भी तो उसको मजा आएगा, हाँ, कि बच्चे को आता है। बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का ना। अच्छा, फिर इसकी लिखनी है रिएक्शन। अब उस रिएक्शन के लिए पेंसिल से डायग्राम बनाना, और उसको पता चले कि बच्चे को पता है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, ये पता बना ना। अब इस पे लिखना रिएक्शन आराम से, ठीक है। देखो थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, पता भी बन गया, ये थोड़ा डिटेलिंग भी अच्छी होगी ना। और इसमें आप क्या लिखोगे, कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सूरज की रोशनी, सनलाइट, और यहां पे क्या, उसको ट्रैप करने वाला क्या है, क्लोरोफिल। और फिर यहां पे क्या लिखोगे, C6H12O6 प्लस क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां से बाहर जाता हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से। जब आप इस चीज को कॉपी पे लिखते हो ना तो बड़ा अच्छा फील आता है, समझ आया कि नहीं है, और उसको लगता भी है कि बच्चे को आता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। C3 साइकिल आता है तो C3 साइकिल में क्या करोगे, पहले आप उसके बारे में लिखोगे, फिर उसको ड्रा करोगे ना। बात समझिए, ऐसे नहीं अक्खा बंद करके पहले पूरा लिखा ही आपने। मैं मैक्सिमम बच्चों के टेस्ट देखता हूं ना, सिर्फ लिखते जाते, डायग्राम कुछ पता ही नहीं। बात समझिए, देखो ये डायग्राम नहीं है रिएक्शन है, बट इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा जाता है, समझ आया कि नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपने लिखा अच्छे से, इसके बाद लिखोगे क्या, दैट इज साइट
ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। फोटोसिंथेसिस सबको पता कहां होती है, कहां होती है। ऐसे डायरेक्ट आप स्टोमेटा नहीं लिखोगे, आप पता क्या करोगे, आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि प्लांट में होती है, प्लांट में कहां होती है, लीफ में होती है। ठीक है, लीफ में ऐसे डिटेल करोगे, लीफ में कहां होती है, लीफ सेल में होती है। लीफ सेल में कहां होती है, लीफ सेल में होती है क्लोरोप्लास्ट। कहां पे होती है, क्लोरो, नहीं बात समझ आई, आई ना, क्लोरोप्लास्ट में होती है। देखो आपने डिटेलिंग उसको समझ आया, साइट, अनपढ़ थोड़ी है एग्जामिनर, जब आप साइट बोलते हो तो उसको पता चलता है कि हाँ ये साइट के बारे में बता रहा है। आपने डिटेलिंग की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया, डिफाइन किया, रिएक्शन बताई, और फिर आपने बताया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको खुद पता चल गया कि वो बच्चा ये बताना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। तो आप जब उसको लीफ लिखोगे, लीफ सेल लिखोगे, क्लोरोप्लास्ट लिखोगे, तो उसको खुद ब खुद समझ आएगा। और अगर आप यहां पे थोड़ा सा, अगर आपने टेक्निकली अपना दिमाग लगाओ, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये पत्ता बन गया, और उसको भी पता कि लीफ के सेल तो इधर ही होते ना, तो ये ऐसे लीफ का सेल आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो यार। मैं जो चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको पता नहीं चल रहा तो गधा कहीं का, मार रही तूने, नकल ही है तो। मीजोफिल सेल, अब मीजोफिल सेल में ये सेल है, तो इसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे बताना कि ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और 5 नंबर का सवाल है तो क्लोरोप्लास्ट ड्रा करना ही करना है। क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, है ना, 2 मेम्ब्रेन है ना, आउटर, इनर, और ये आ गया क्या, स्ट्रोमा, है ना। फिर आप यहां पे क्या ड्रा करोगे, ये थैलाकाइड जुड़ के क्या बना रहे, ग्राना, थैलाकाइड जुड़ के क्या बना रहे, और ये बीच में क्या है, स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैमिले, स्ट्रोमल लैमिले। ठीक है, आप मार्क भी करोगे इसको, बिल्कुल प्यारा प्यारा पेन से मार्क कर लेना, ग्राना, स्ट्रोमल लैमिले। ठीक है ना, यहां पे होती है फोटोसिंथेसिस। अब खुद देखो ना, आपने एक पेज पे फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा, उसके नीचे डायरेक्शन लिखी, उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखी, तो कितना अच्छा लग रहा है उसको भी, उसको पता चल रहा है कि हाँ बच्चे को सारा कुछ पता। और आप खुद देखो, मैं अभी बोल रहा हूं आपको, अगर मैं खुद ही करता रहता, मतलब ये मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ऐसे करो तो टाइम लग रहा है, बट आप जल्दी जल्दी करोगे ना इस चीज को, तो आपका टाइम बिल्कुल कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जो टाइम है आप शॉर्ट टाइम में बड़ी चीजें कर पाओ। समझ आया। अच्छा देखो इधर, ये साइट होगी, साइट के बाद रॉ मटेरियल, साइट के बाद रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हो आप, देखो क्या क्या यूज किया, खुद आपको पता है कि पहले आपने क्या यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसको भी समझ आएगा कि हाँ। अब इसके आगे लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एक लाइन लिख देना इसके आगे, एटमॉस्फेयर में ये कितनी परसेंटेज होती है, दैट इज 0.03%, ऐसे लिख देना, ये सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद वाटर, वाटर कहां से ऑब्टेन होता है, वाटर कहां से ऑब्टेन होता है, सॉइल से, रूट लेते हैं पानी को, और वो जो अभी अवेलेबल वाटर है वही क्या करते हैं, उठाते हैं। रूट कौन सा, मतलब ऐसे ट्रैप वाटर नहीं उठाता, जो फ्री वाटर होता है जमीन में वही उठाता है। ठीक है, अच्छा तीसरा बताओ जरा, उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इंटरनल फैक्टर है ना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना।
बात समझ आई कि नहीं है? ऐसे डिटेलिंग से थोड़ी एक एक लाइन लिखना, ठीक। उसके बाद फोर्थ क्या है? सनलाइट। आपको पता है सनलाइट कहां से आती है? सूरज से आती है, और ये बहुत मिकदार में प्रेजेंट होती है और इंपॉर्टेंट रोल करती है फोटोसिंथेसिस। समझ आए ना? देखो ये भी हो गया, रॉ मटेरियल भी हो गया, उसको सारा कंटेंट मिल गया ना। अच्छा, उसके बाद आता है क्या स्टेप आता है? दैट इज स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं? फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं? आपको पता है 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, ऐसे पेज पे ही। एक है क्या? लाइट रिएक्शन, और क्या? डार्क। हाँ, समझ आई कि नहीं आई? अब देखो ना, उसको ना पूरा पता चल रहा है कि बच्चे को आता है, वो मतलब टू द पॉइंट लिख रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा लिखना है। समझ आया कि नहीं? देखो, जब आप स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखोगे तो उसको पता चल रहा होगा कि हाँ, बच्चे को पता है कि स्टेप्स ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्या है। अब उसको तो इतना पता है कि पहला स्टेप लाइट रिएक्शन है, दूसरा क्या है? डार्क रिएक्शन है, बट उसको प्रेजेंट अच्छे से करना है। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इतनी डिटेलिंग तो आपने पढ़ रखी होगी, तभी लिखोगे ना। और डार्क रिएक्शन का दूसरा स्टेप क्या है? डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? कैल्विन साइकिल। कैल्विन, यही बोलते हैं ना। ये यहां पे लाइट नेसेसरी होती है। यहां पे क्या होती है? लाइट नेसेसरी होती है, जरूरी जरूरी होती है। यहां पे क्या होती है कि लाइट नॉट नेसेसरी। पूरा लिखना, लाइट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक है, समझ आया ना? इस स्टेप के दौरान क्या होगा? इस स्टेप के दौरान होगा, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाती है? एटीपी एंड NADPH2 में। और इसमें क्या होगा? इन्हीं मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके क्या बनता है? ग्लूकोस मॉलिक्यूल बनता है। बात समझ आई कि नहीं है? अब देखो, उसको पूरा अच्छे से समझ आ गया। फिर ये बोलेगा लाइट रिएक्शन कहां होती है? लाइट रिएक्शन होती है ग्राना में। कहां पे होती है? ग्राना में, स्टोमेटा के ग्राना में। और ये कहां पे होती है? डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। सर, ये दोनों चीजें कहां थी? ये जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी, मैंने बड़ी अच्छे से डिटेलिंग, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है आपसे। वो लाइट रिएक्शन नहीं पूछ रहा आपसे, वो डार्क रिएक्शन नहीं पूछ रहा, उसने फोटोसिंथेसिस सवाल पे ही रहना है। फिर उसके बाद क्या है? दैट इज फैक्टर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। वो कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर, पानी अफेक्ट कर सकता है, करता है ना। दूसरा फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, कर सकता है। आपने पूरा बताना है कि पानी जमीन से मिलता है, ज्यादा पानी होगा तब प्रॉब्लम है, कम पानी होगा तब प्रॉब्लम है। वो लिखना है, 2-3 लाइनें लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है एटमॉस्फेयर में, अगर और कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। तो एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होनी चाहिए किसमें? सॉइल में। सनलाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ऐसे भी लिख लेना कि सनलाइट में ब्लू और रेड लाइट होती है, जो प्लांट की फेवरेट लाइट होती है, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं। फिर क्या लिखना है? फिर चौथा फैक्टर कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। क्लोरोफिल वो प्लांट के हाथ में है, वो कितना क्लोरोफिल बनाएगा। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए होता है? दैट इज मैग्नीशियम मॉलिक्यूल।
बात समझ आया कि नहीं आया? देखो मैंने कितने प्यार से आपको बताया है कि किस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो सब कुछ कवर हो गया, कोई कोई बकवास चीज मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन होगी, उसकी रिएक्शन होगी, उसके अंदर डायग्राम भी ऐड होगी, उसके अंदर मतलब क्या रॉ मटेरियल लगता है उसके 2-2 पॉइंट मैंने मतलब रॉ मटेरियल के आगे 2-2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप्स क्या हैं वो भी ऐड हो गए, फिर उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं वो भी ऐड हो गए। अब देखो ध्यान से, आपने 5 नंबर में आपने देखो डायग्राम ऐड कर दी तो प्लस पॉइंट है, 2.5 नंबर आपको वो देखते साथ ही दे देगा। उसके बाद आपने कंटेंट कितना ऐड किया, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक शीट, ये दूसरी शीट, ये तीसरी शीट, और ये वाला मिला के मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये छोटा ही है तो समझ आया कि नहीं है? तो ये 4 शीट में आप आराम से मिटा सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, ये 4 शीट में आपका आराम से मिट सकता है। और 5 नंबर ऐसे ही करने, डायग्राम जितनी ऐड कर सकते हो आपने ऐड करनी है, उसको बताना कि ये डायग्राम है। और एक चीज याद रखना, अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि मैं डायग्राम नहीं ऐड करता या करती, नंबर भूल जाओ, फिर यही 300 नंबर आएंगे। ठीक है, कितने नंबर आएंगे? 300 नंबर आएंगे, वही ऐसे बेकार से नंबर लेके आओगे आप। ठीक है, मैं आज आपकी अपनी मार्कशीट आपके ग्रुप में डालूंगा मेरे कितने नंबर थे। ठीक है, मेरे 477 नंबर हैं आज से 8 साल 7 साल पहले। ठीक है, 477 नंबर बड़े नंबर होते हैं, इसलिए आप जो आप पढ़ते हो ना उसको प्रेजेंट करना भी बहुत अच्छे से आना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको सीखो कैसे प्रेजेंट करना। और अभी है जैसे फॉर एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ताइर हो गया, हमारी क्लास में है ना नमूने, सवाल पूछ लिया जी ये। ठीक है, व्हाट आर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, या आर्थ्रोपोडा, ये सवाल शुरू होगा, आंसर लिख रहा है आर्थ्रोपोडा स्टार्ट विद लेटर ए and with letter S. The second word of arthropoda is R, and R stand for Rubina. This is called आर्थ्रोपोडा। आर्थो ऐसे लिखते हैं बच्चे, बात समझ आएगी नहीं आएगी? सच बोल रहा हूं, मैंने पेपर पढ़े, जैसे 12th में बच्चे मैंने ऐसे देखा, मैंने वो पूछा हुआ था, मैंने क्या सवाल था, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसने ऐसे ही लिखा हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट विद ई, इट हैज 2 words, इकोलॉजिकल एंड सक्सेशन। सक्सेशन मींस स्टेप वाइज, कुछ भी लिख रहे हो, समझ आए? बीच में कोई ये एक पैराग्राफ हो गया जी, बीच में कोई गाना लिख लिया, चन्ना मेरिया मेरिया, द सिंगर इज अरिजीत सिंह, he is very intelligent singer, intelligent singer, he sang romantic song. These also include in आर्थ्रोपोडा, मतलब 3-4 बार आर्थ्रोपोडा ले ही आएंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे नहीं करना है, सच बोल रहा हूं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर बेवकूफ है तो वो बेवकूफ नहीं है। मेरे पास फेलियर्स की भी मार्कशीट आती हैं और जो टॉपर्स हैं उनकी भी मार्कशीट मैंने देखी थी। ठीक है, दोनों में फर्क होता है, चेक होते हैं बाकायदा। आप मत सोचो कि आप ऐसे ही लिख दोगे अंड मन शंड। बात समझ आएगी?
ठीक है, तो ध्यान से जो टॉपिक है, जैसे आपको नहीं, आपको जो पहले आता है वही लिखना। ऐसे में आपको फिजिक्स का भी बताऊंगा कि फिजिक्स का भी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे डेरिवेशन को लेके चलना है, पहले क्या ऐड करना है, डेरिवेशन के कितने पॉइंट होने चाहिए तो वो पूरे नंबर देगा। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आप आंख बंद करके कुछ भी करके आओगे और वो टिक करेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। अभी मैं अगर ये चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं ना करूंगा तो आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है, ये आप मान के चलो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? और पढ़ना शुरू करो। देखो मेरी बात सुनो, इधर इधर